नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? एकदम बढ़िया हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। सर, बर्थडे की पार्टी बिल्कुल देंगे, पार्टी भी देंगे आप लोग को, टेंशन मत करो। तो एक्चुअली आज सुबह बड़ी क्लास लेने का प्लान था, लेकिन आपको मालूम ही है टेक्निकल इशू हो गया था और उसके चलते अपनी क्लास 2 बार बीच में रुक गई थी। बट मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि बाकी के 100 क्वेश्चन मैं शाम को करवाऊंगा। तो काफी शानदार क्लास है, आ जाओ भैया। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 और यहां पर राजस्थान का जीके के क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। मैराथन क्लास है, आप अपनी तैयारी को यहां पर जांचेंगे। सभी साथी अपनी तैयारी को जांचेंगे। जिन साथियों ने यहां पर मुझे शुभकामनाएं दी हैं, बर्थडे विश किया है, आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को गॉड ब्लेस यू। आप जल्दी से नौकरी लगे, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है और मेरी मेहनत भी आपके साथ में है, टेंशन मत करो। हम मिलकर इतिहास रचेंगे, ठीक है ना? हाँ, क्योंकि दोस्तों जिस जिस पे जग हंसा है, जिस जिस पे जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है, ठीक है ना? और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो कोशिश को जारी रखिए। सुरेंद्र जी नमस्कार, दौलत नमस्कार, ज्योति, रेखा, लेखराज, आपका मुकेश, यहां पर हरलाल, ज्योति, आपके कल्पेश, पुष्कर, वीरू, आपके अंकिता, अन्नू, काना, सभी साथियों को नमस्कार, राधे राधे। चलिए शुरुआत करते क्लास की। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन होने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये वाली है कि मात्र 3 घंटे ऑफर में बच रहे हैं, ठीक है ना? जो अपना अप टू 95% ऑफ है, जो 24 घंटे के लिए स्पेशल ऑफर था, मात्र 24 घंटे के लिए सेल थी दोस्तों। तो आज रात 12 बजे तक, आज रात 12 बजे तक ऑफर है, ठीक है ना? 12 बजे तक ऑफर है, ठीक है? तो यहां पर 3 घंटे शेष हैं, सिर्फ प्यारे साथियों, सिर्फ यहां पर 3 घंटे शेष हैं, ओनली 3 घंटे शेष हैं। ये बात आप लोग ध्यान दीजिए, ओनली 3 घंटे आपके इसमें दोस्तों बचे हुए हैं, ठीक है ना? तो जितना जल्दी हो सकता है फटाफट से बैच को ज्वाइन करिए, कोर्स को परचेज करिए, तैयारी शुरू करिए। तो मोतीलाल यहां पर दोस्तों, आपके रेखा जी, वीरू जी, प्रेम, सद्दिक, आगाज करते हैं। मारवाड़रा परगनारी विगत का लेखक है, मारवाड़रा परगनारी विगत का लेखक दोस्तों यहां पर अबुल फजल, मतलब राजस्थान का अबुल फजल दोस्तों, ये किसे कहा जाता है? मुहुणोत नैणसी को, है ना? मुहुणोत नैणसी को दोस्तों राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं और इन्हीं की रचना है मारवाड़रा परगनारी विगत। इनकी रचना है प्यारे साथियों नैणसीरी ख्यात, ठीक है ना? इनकी रचना है प्यारे साथियों नैणसीरी, नैणसीरी ख्यात इनकी रचना है दोस्तों। इसके अलावा मारवाड़रा परगनारी विगत, मारवाड़रा मारवाड़रा परगना परगनारी विगत, मारवाड़रा परगनारी विगत जो है इसकी रचना है, ठीक है? यहां पर मुनोत नैणसी की बात करें तो राजस्थान का अबुल फजल इसे कहते हैं, राजस्थान का अबुल फजल इसे कहते हैं, याद रखना, ठीक है? तो बड़ा प्यारा सवाल है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनानी शासक मिलेंडर के सिक्के किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? और यह भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में टपकने वाला, छपने वाला सवाल। छाप के रखिए और मीटर को खींच के रखिए। तो यहां पर चौधरी जी राधे राधे, रेखा जी राधे राधे, हैप्पी, पीहू, मीना, आपका स्वागत है आप सभी का। सवाल नंबर 102 की बात करें तो जब भी मिलेंडर के सिक्के की बात होगी, मिलेंडर के सिक्के की बात होगी, यूनानी सिक्के की बात होगी साथियों, जब भी यूनानी सिक्कों की बात करेंगे, ठीक है ना, मिलेंडर के सिक्के की बात करेंगे, चांदी के सिक्कों की बात करेंगे, तो आंसर क्या आएगा? बैराट। तो बैराट को हम, बैराट सभ्यता जिसका संबंध विराटनगर से आता है, बाणगंगा नदी से आता है, ब्राह्मणु शिलालेख से आता है, सम्राट अशोक से आता है, बौद्ध धर्म से आता है, नाचता हुआ पक्षी का अवशेष मिले हैं और यहीं पर बैराट को ही हम क्या बोलते हैं साथियों? इसी के नाम है भीम की डोंगरी। पर साथियों भीम की डोंगरी और बीजक की पहाड़ी से कहते हैं, भीम की डोंगरी और बीजक की पहाड़ी, भीम की डोंगरी और बीजक की पहाड़ी से कहा जाता है, इस बात को याद रखना। अगला क्वेश्चन, इतिहासकार जीएच ओझा जो है, इसके अनुसार मतीरे की राड़ नामक युद्ध कब लड़ा गया? तो 100% पेपर में टपकने वाला, छपने वाला सवाल, मीटर को खींच के रखें, हिम्मत को बना के चलिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। तो राम, उमेश, सिंगर, मनीष मीणा, रेखा जी आपके रामवती। तो मतीरे की राड़ आपको मालूम है बीकानेर और दोस्तों नागौर, ठीक है ना? बीकानेर का कौन था? कर्ण सिंह। नागौर का कौन था? अमर सिंह। तो अमर सिंह और कर्ण सिंह के बीच में क्या हो गया था? युद्ध हो गया था। मतीरा मतलब होता है तरबूज, तो तरबूज, तरबूज के लिए लड़ाई हो गई थी, ठीक है ना? तो यहां पर दोस्तों 1644 में बीकानेर के कर्ण सिंह और भैया नागौर का अमर सिंह था, इसके बीच में। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ जीता कौन था?
अमर सिंह और करण सिंह में से कौन जीता था? आप लोग कमेंट करके बताइए। जो मतीरे की राड़ थी अमर सिंह और करण सिंह के बीच में थी, आप लोग मुझे बताइए इन दोनों में से विजय कौन हुआ था? इन दोनों में से विजय कौन हुआ था, यह आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा है। कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? तो मैं थोड़ा स्पीड से चलूंगा। मोतीलाल तेजावत 111 रुपए सुपर चैट, क्या बात है, लंबा चौड़ा कमेंट किया, पढ़ ही लेते हैं जब, है ना। जब भाई साहब ने इतनी मेहनत करी है तो आपका कमेंट देख लेते हैं। सर जी पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं चाहता हूं नौकरी लगे ना लगे लेकिन आपका मार्गदर्शन मिलता रहे। बिल्कुल मिलता रहेगा भैया, बिल्कुल मार्गदर्शन मिलता रहेगा। और मैं तो हमेशा सच्चाई से काम करने वाला आदमी हूं, मेहनत करने वाला आदमी हूं। मतलब कि मैं चाहता तो अभी भी पार्टी करने जा सकता था, लेकिन साथियों सुबह 9 बजे क्लास लगाई, शाम को 9 बजे क्लास लगाई। जब मैं अपने देखो साल में एक बार बर्थडे आता है, अपने स्पेशल दिन के दिन इतनी मेहनत कर सकता हूं, तो नॉर्मल डेज में आप जानते हो मैं कितनी मेहनत करता हूं, ठीक है ना। तो ये 2 महीने आप मुझे दे दो, मैं आपकी किस्मत में नौकरी ना लिख दूं तो मेरा नाम बदल देना, बस ये 2 महीने दे दो, ठीक है ना। इतना तो विश्वास कर ही सकते हो कि यार एक आदमी के लिए उसका जन्मदिन बहुत स्पेशल होता है, ठीक है ना। प्रत्येक व्यक्ति के लिए जन्मदिन स्पेशल होता है। और अगर मैं अपने जन्मदिन का कीमती वक्त भी आपको दे रहा हूं, और डेली तो मैं आपको पढ़ाता ही हूं, आज भी पढ़ा रहा हूं, आप चेक कर लेना। मैं राखी पे भी पढ़ाऊंगा, मैं आपको होली पे भी पढ़ाऊंगा, दिवाली पे भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है आपके लिए पढ़ाना बहुत जरूरी है और आपके लिए पढ़ना जरूरी है। समय वापस नहीं आता है, ठीक है ना, हाँ याद रखना, समय बड़ा बलवान है। प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, यहां पर जोधपुर राठौड़, दोस्तों जोधपुर में किसका शासन है? राठौड़, है ना, राठौड़ वंश का शासन है। इसके अलावा अजमेर में भाटी का है, जयपुर में कछुआ है, सिरोही में देवड़ा है। सिरोही में क्या है प्यारे साथियों? आपका देवड़ा है, ठीक है। अब सभी को मालूम है इसमें गलत कौन सा है? क्या अजमेर में भाटी राजवंश है क्या? क्या अजमेर में दोस्तों भाटी राजवंश है क्या? भाटी राजवंश तो कहां पर है? भाटी राजवंश तो दोस्तों आपके जैसलमेर में है भैया। अजमेर में तो चौहान वंश है भाई। भाटी राजवंश तो कहां पर है? जैसलमेर के भाटी राजवंश थे, जैसल भाटी, ठीक है ना। और अजमेर में कौन थे? तो अजमेर अजिराज ने बसाया, अजमेर बसाया अजिराज ने। और यहां पर अजमेर के कौन? चौहान दोस्तों। अजिराज ने बसाया था अजमेर, अजमेर जो है अजिराज ने बसाया था। और यहां पर ये हो जाएगा, तो 104 में आपका ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर होगा, छाप के रखिए। बिल्कुल यहां पर किरण दोस्तों, वीरू आपके, लवली, आशीष, रेखा, छाप के रखिए। सीखो मोतीलाल से, तुम भी सीखो, है ना, मोतीलाल से तुम लोग भी सीखो। 111 रुपए नहीं तो भैया कुछ तो कर सकते हो तुम लोग भी, है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टेंशन मत करो। आपका आप लोगों का साथ बना रहे, ये बहुत बड़ा है, साथ जरूरी है, ठीक है। सवाल नंबर 105, 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाऊ किंकर के योगदान से कहां हुई? तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, वो पेपर में छपेगा। आपको मालूम है कि भैया आपके वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना, राजस्थान दोस्तों सेवा संघ की स्थापना कब होती है? 1919 में होती है, वर्धा महाराष्ट्र में। 1919 वर्धा महाराष्ट्र। और अभी हाल ही एक एग्जाम में सवाल पूछा गया, हाल ही एक एग्जाम में सवाल पूछा गया था कि अजमेर इसको ट्रांसफर कब किया गया? तो प्यारे साथियों यहां पर जो है अजमेर इसको ट्रांसफर किया गया था, अजमेर इसको 1920 में ट्रांसफर किया गया था, अजमेर इसको 1920 में ट्रांसफर किया गया था। और भैया आपके राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक या जो सदस्य थे विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर। अगला क्वेश्चन 1911 और प्यारे भाइयों 1911-12 गोविंद गुरु की बात करें, इनकी गतिविधियों का केंद्र था, ठीक है। छाप के रखिए देवाजी आपके, दोस्तों यहां पर सुरेश, ज्योति प्रजापत, रेखा, मीटर को खींच के रखें, हिम्मत को बना के रखें। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने का, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। सवाल नंबर 106 की बात करें तो बेड़सा गांव आएगा साथियों, क्या आएगा? बेड़सा, ठीक है ना। बेड़सा गांव आएगा कि गोविंद गुरु ने, जिनको हम आदिवासियों का गुरु कहते हैं, जिन्होंने दोस्तों भगत आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन प्यारे साथियों? जिन्होंने भगत आंदोलन चलाया था, जिन्होंने भगत आंदोलन चलाया था, जिन्होंने दोस्तों यहां पर क्या किया? एक तो भगत आंदोलन चलाया, एक भैया संप सभा की स्थापना करी थी। आप लोगों को मालूम है संप सभा की स्थापना करी थी 1883 में, संप सभा की स्थापना यहां पर हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा युग्म यहां पर क्या है साथियों? गलत है। कौन सा युग्म यहां पर गलत है? तो कोटा का दोस्तों यहां पर जो है आपका
कोटा का संस्थापक, कोटा या बूंदी या हाड़ौती का संबंध किससे आता है? पंडित नैनूराम शर्मा, ठीक है ना, पंडित नैनूराम शर्मा से आता है। लेकिन बूंदी का संबंध भैया चुन्नी लाल से नहीं आता है, बूंदी का संबंध आता है कांतिलाल से। किससे आता है? कांतिलाल। बूंदी में क्या हो गई? कांति। बूंदी में क्या हो गई? कांति हो गई, ठीक है ना। बांसवाड़ा का भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी था, प्रतापगढ़ अमृतलाल पायक। तो भैया जब प्रजामंडलों की बात होगी, किसकी बात होगी साथियों? प्रजामंडलों की बात होगी। तो जब कोटा की बात होगी तो नैनूराम की बात होगी, और कांतिलाल की बात होगी तो बूंदी की बात होगी। तो ऑप्शन बी यहां पर अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 108, छाप के रखिए, खींच के रखिए दोस्तों, 108। ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर 108, पी सत्यनारायण राव समिति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है? तो यहां पर दोस्तों आपके गुजर साहब, सोनिया, रामनिवास, रेखा, अशोक, रतन, प्यारे भाइयों, छाप के रखिए, खींच के रखिए, ठीक है ना। हाँ, देखो आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, और यही समय कुछ कर दिखाने का खोना नहीं है। इसमें आप लोग कह रहे हैं सर डी गलत होगा, तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग। देखो तो सत्यनारायण राव समिति के बारे में जो स्टेटमेंट था उसमें डी बिल्कुल सही कह रहे हो आप। डी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, कि इस समिति ने कृषि विभाग का मुख्यालय उदयपुर में रखे जाने की सिफारिश की। तो उदयपुर में कृषि विभाग था ही नहीं, उदयपुर में कृषि विभाग नहीं था, उदयपुर में तो खनिज विभाग था। उदयपुर में तो कौन सा विभाग था साथियों? खनिज विभाग था, ठीक है। जयपुर में राजधानी बनाया गया था, और आरपीएससी को अजमेर रखा गया। वर्तमान में भी आरपीएससी कहां पर है? अजमेर में ही है, आरपीएससी अजमेर में ही है, याद रखना। और हाईकोर्ट कहां पर रखा गया? जोधपुर में। अगला क्वेश्चन, किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया? न जाने कितनी बार यह सवाल पूछा गया। हाँ, कृषि को रखा गया भरतपुर में, खनिज को रखा गया उदयपुर में। वेरी गुड, वेरी गुड। ध्यान से देखना प्यारे साथियों, ध्यान से देखना, यहां पर आपका आंसर आएगा प्रताप, प्रताप नामक समाचार पत्र। बट आप लोग याद रखना, इसका संस्थापक भी एग्जाम में पूछा गया था, इसका संस्थापक कौन है? तो प्रताप नामक समाचार पत्र का जो संस्थापक था वो था गणेश शंकर विद्यार्थी। कौन था प्यारे साथियों? गणेश शंकर, गणेश शंकर दोस्तों, गणेश शंकर विद्यार्थी इसका क्या था? यहां पर दोस्तों आपके जो है संस्थापक था। अगला क्वेश्चन, इतिहासकार फर्ग्यूसन ने राजस्थान के किन महलों को, राजस्थान के यहां पर दोस्तों विंडसर महलों की संज्ञा दी थी? राजस्थान के विंडसर महलों की संज्ञा दी थी। तो यहां पर याद रखना आप लोग उदयपुर के राजमहल को, ठीक है ना, छाप के रखिए, उदयपुर के राजमहल छाप के रखिए। पृथ्वी सिवी बिल्कुल। देखो मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाऊंगा, मैं चाहता हूं कि 1 घंटे में, 1 या सवा घंटे में आपको ये 100 क्वेश्चन का भंडारा कर दूं, ठीक है ना। हाँ चलिए, क्योंकि मुझे भूख लगी है, आज मैंने खाना भी नहीं खाया है, तो आज खाना खाऊंगा भाई, भूख लगी है ना, जन्मदिन के दिन भूख लगी है भाई बहुत ज्यादा, तो अब खाना खाना पड़ेगा, इसलिए मैं जल्दी निपटा रहा हूं इसको। सवाल नंबर 110 की बात करें तो यहां पर उदयपुर का राजमहल, ठीक है। तो याद रखना, राजस्थान का विंडसर महलों की संज्ञा किसको दी गई है? तो राजस्थान के विंडसर महलों की संज्ञा दोस्तों उदयपुर के राजमहल को दी गई है। सवाल नंबर 111 की बात करेंगे, यहां पर दोस्तों छाप के रखिए। देखो चरी नृत्य आपको पता है गुर्जर समुदाय का है, तो ये तो आप लोग मिलान कर लेंगे। चरी कहां का है? गुर्जरों का है। रणबाजा कहां का है? मेव का है। रणबाजा रतवई कहां का है? मेव का है। चक्री कहां पर है? चक्री कंजर समुदाय का है। संकरिया दोस्तों कालबेलियों का है, संकरिया कालबेलिया। इंस्टाग्राम पर आप लोग रील देख रहे हैं और यूट्यूब पर मैं शॉर्ट वीडियोज डाल रहा हूं, मजा आ रहा होगा दोस्तों, मजा आ रहा होगा, ठीक है ना। यूट्यूब पर मैं शॉर्ट वीडियोज डाल रहा हूं टॉपिक वाइज। देखो राजस्थान का एकीकरण, कितने प्यारे तरीके से मैंने राजस्थान का एकीकरण पढ़ाया है, जिलों के उपनाम कितने प्यारे तरीके से, तो वो 1 मिनट के अंदर आपको दोस्तों मजा आ रहा होगा। बाकी इंस्टाग्राम पर, जेन्युइन क्लासेस के इंस्टाग्राम पर आप लोग मुझे फॉलो करें, रील्स देखें, आप लोग सपोर्ट करें। मैं बता रहा हूं, अगर आप इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब शॉर्ट्स पर सपोर्ट करेंगे तो आने वाले दोस्तों 2-3 महीनों के अंदर अपन 50,000 सब्सक्राइबर या 50,000 फॉलोवर अपन कर लेंगे, ठीक है ना। और रेगुलर 2-3 वीडियो भी डालूंगा, 2 दिन में थोड़ा बिजी हूं, उसके बाद लगातार बहुत सारा कंटेंट मैं आपके लिए प्रोवाइड करूंगा। यहां पर देखिए 1 में 3 है, तो 1 में 3 मतलब ऑप्शन सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथियों? ऑप्शन सी यहां पर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सोम कमला अंबा, ध्यान दीजिए साथियों, सोम कमला अंबा परियोजना उदयपुर सभी को मालूम है या डूंगरपुर? क्या आएगा बताओ, डूंगरपुर आएगा या उदयपुर आएगा? डूंगरपुर आएगा। सोम कमला अंबा भैया आपके जो परियोजना है कहां की है? डूंगरपुर की। छाप के रखिए। नरेंद्र यहां पर दोस्तों, तारा सैनी, आपके घनश्याम, खुशी, प्यारे साथियों छाप के रखिए। तो ध्यान देना यहां पर दोस्तों, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना कहां पर है? डूंगरपुर में है। अगला क्वेश्चन, एक एग्जाम में एक सवाल पूछा था, गैप सागर झील, ठीक है ना, गैप सागर झील कहां पर है? डूंगरपुर में। कहां पर है साथियों? डूंगरपुर में, याद रखना। श्रीधर अंधारे को किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है? तो मैंने खूब बार पढ़ाया है कि मेवाड़ से ही संबंधित एक शैली है, मेवाड़ की एक शैली है दोस्तों जिसका नाम है देवगढ़,
और ये सीईटी में खूब बार पूछा गया था, ये सीईटी स्नातक वगैरह में सवाल पूछा गया है, तो देवगढ़ को ही प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है आपके यहां पर सिरदर अंदर है। काफी बार एग्जाम में यह भी पूछा गया है कि मेवाड़ चित्रकला शैली की उपशैली, मेवाड़ चित्रकला शैली की उपशैली कौन सी है, तो देवगढ़ है। राजस्थान के सबसे कम साक्षरता दर वाले जिलों का आरोही क्रम बताना है। सबसे कम साक्षरता दर, तो सबसे कम तो जालोर की है, सबसे ज्यादा साक्षरता कोटा, जयपुर, झुंझुनू, अलवर, सीकर की है। सबसे कम किसकी है, तो आपके जालोर, प्रतापगढ़, इन जिलों की सबसे कम साक्षरता है। ठीक है, तो यहां पर जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, इन जिलों की साक्षरता सबसे कम है, मैं पढ़ा चुका हूं। अगला क्वेश्चन, गोविंद देव मंदिर, जयपुर मदन मोहन मंदिर दोस्तों करौली का संबंध संप्रदाय से, गौड़ीय संप्रदाय, नोट करना, गौड़ीय संप्रदाय से हो जाएगा। और गौड़ीय संप्रदाय से बात करें दोस्तों, इसके संस्थापक संपादक या संस्थापक कौन है, तो गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक थे यहां पर चैतन्य महाप्रभु। कौन थे प्यारे साथियों, चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु थे, ठीक है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की मंजूरी आवश्यक है। तो राज्यपाल द्वारा जो यहां पर अध्यादेश जारी होता है उसको कौन मंजूरी देता है, उसको मंजूरी देता है दोस्तों राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल यहां पर देता है मंजूरी। ठीक है ना, यहां पर आपको सुमेलित करना है, छाप के रखिए। एक तरफ दोस्तों क्या है, एक तरफ मुख्यमंत्री है, एक तरफ यहां पर कौन है, आपके राज्यपाल। कि कौन से मुख्यमंत्री के समय कौन सा राज्यपाल था, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ये थोड़ा अच्छा लेवल का सवाल है, 100% एग्जाम में टपकेगा, छपेगा दोस्तों, याद रखना। तो सवाल नंबर 117 की बात करें, ध्यान दीजिए, भैरव सिंह शेखावत के शासनकाल, मतलब जब भैरव सिंह शेखावत कौन था, मुख्यमंत्री था, तो उसके राज्यकाल में कौन था, रघुकुल तिलक। बरकतुल्ला खान के समय था सरदार जोगिंदर। मोहनलाल सुखाड़िया के टाइम पे था संपूर्णानंद। वसुंधरा राजे के समय था मदनलाल खुराना, जिसका सारा माल है पुराना। ठीक है ना, मदनलाल खुराना, जिसका सारा माल है पुराना, तो याद रखना। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय की किस अनुच्छेद के तहत रिट या न्यायिक जारी कर सकता है। हाई कोर्ट की बात करें साथियों, हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट या याचिका जारी कर सकता है, याचिका जारी कर सकता है, तो यहां पर दोस्तों 226 इसका परफेक्ट आंसर आएगा। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन है, ठीक है ना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% पेपर में टपकने वाला, छपने वाला सवाल। तो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है, क्या दोस्तों यहां पर जिला कलेक्टर होता है, कौन होता है भाई, आपदा, जिला का जो आपदा प्रबंधन है, जिला में बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, कोई भी ऐसी आपदा जैसी सिचुएशन उत्पन्न हो जाए, तो वहां का जिला कलेक्टर, वहां का दोस्तों जिला कलेक्टर, वहां का मजिस्ट्रेट है ना, जिला का मजिस्ट्रेट, जिला का यहां पर जो आपका कलेक्टर वो संभालेगा। राजस्थान सिविल सेवा प्राधिकरण स्थित है कहां पर भैया, अच्छा क्वेश्चन है। चंचल वेरी गुड, कुसुम जी वेरी गुड, अशोक, आरपीएससी, पवन, यहां पर दोस्तों आपके आशीष, अजय, वीरू, ध्यान दीजिएगा, यहां पर जितेंद्र, संदेश, संजय, खींच के रखिए, सभी साथी मीटर को खींच के रखेंगे, हिम्मत को बना के चलेंगे। तो प्यारे साथियों ध्यान देना, यहां पर जयपुर इसका परफेक्ट आंसर है। राजस्थान सिविल सेवा प्राधिकरण स्थित है जयपुर, ठीक है ना। स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम था उर्फ भूप सिंह गुर्जर। भैया विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम था साथियों उर्फ भूप सिंह गुर्जर, नोट करना, भूप सिंह गुर्जर यहां पर जो है इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए, काका रहने वाला था ये यूपी का, काका रहने वाला था यूपी का। भारतीय डाक तार विभाग ने पंडित हीरालाल शास्त्री के सम्मान में यहां पर डाक स्मारक टिकट जारी किया। राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित हीरालाल शास्त्री। पंडित हीरालाल शास्त्री राजस्थान की स्वतंत्रता में काफी ज्यादा इनका योगदान था दोस्तों। 122 में अगर हम देखें यहां पर प्यारे साथियों, तो 1976 1976 में भारत सरकार ने और डाक तार विभाग ने इन पर क्या जारी किया, तो इन पर जारी किया था साथियों, हाँ, तो भूप सिंह ही तो भूप सिंह ही तो किया है मैंने, भूप सिंह गुर्जर उर्फ भूप सिंह गुर्जर, ठीक है ना। हाँ चलिए, यहां पर ध्यान दीजिए, सवाल नंबर 123 में क्या आंसर आएगा, तो इसमें आ जाएगा 1959। सवाल ये वाला रह गया क्या, हाँ, इसमें 1976 करो, 19 उसमें 1959, हाँ, 122 में आ जाएगा 1976। याद रखना प्यारे भाइयों कि यहां पर 1976, यहां पर लिखो 1959, 1959। सर जी मेरी काजू कतली भिजवाओ, भिजवा देंगे मोतीलाल जी, काजू कतली भिजवा देंगे, वो भी कन्हैया हलवाई की भिजवाएंगे, जो जयपुर का सबसे प्रसिद्ध हलवाई है, टेंशन मत करो। काजू कतली का पूरा भंडारा करेंगे, बस आप जल्दी से फटाफट से नौकरी लग जाओ, भंडारा करेंगे निश्चित ही है, ठीक है ना। हाँ, राजस्थान जमींदारी विस्पेदारी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, जमींदारी विस्पेदारी आ जाएगा 59 में।
निम्नलिखित में से राजस्थान के कुंभलगढ़ त्योहार से संबंधित है। कुंभलगढ़ का संबंध किससे आता है? राणा कुंभा। कुंभलगढ़ का निर्माण किसने करवाया ना दोस्तों? कुंभलगढ़ का निर्माण किसने करवाया? कुंभलगढ़ के बारे में कहा जाता है राजस्थान का ऐसा दुर्ग, राजस्थान का ऐसा दुर्ग जिसको नीचे से देखने पर दोस्तों नीचे से ऊपर देखने पर दोस्तों आपकी सर की पकड़ी गिर जाए, इतना ऊंचा किला, इतना महत्वपूर्ण किला कुंभलगढ़, जो आपके राजसमंद जिले में है। कहां पर है? राजसमंद जिले में है। कुंभलगढ़ के अंदर एक और दुर्ग है कटारगढ़। कौन सा है? कटारगढ़। और इसी को कहते हैं प्यारे साथियों मेवाड़ की आंख। नोट करना, मेवाड़ की आंख कहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, अगर आपसे पूछा जाए झाली बाऊ की बावड़ी और मामा देव का कुंड कहां पर है, तो ये कुंभलगढ़ में है। ध्यान दीजिए, राणा कुंभा इसका परफेक्ट आंसर आएगा, है ना। अभिनव भट्टाचार्य हिंदू सुल्तान राणा कुंभा ने ही इस किले का निर्माण करवाया था आपके कुंभलगढ़ का। तो 124 में आपका क्या आंसर आ जाएगा यहां पर दोस्तों? डी। जयपुर में प्रजा मंडल का गठन किसने किया था? तो जयपुर में प्रजा मंडल का गठन किया था दौलतमल भंडारी। कौन था उसमें शामिल? दौलतमल भंडारी। आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया था दोस्तों आपके रानी कनकावती ने, ठीक है ना। हाँ, यहां पर दोस्तों मानसिंह की पत्नी का नाम था कनकावती। मानसिंह की पत्नी कौन थी? कनकावती। इन दोनों का एक पुत्र था जगत सिंह। क्या नाम था साथियों? जगत सिंह। जगत सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। रानी कनकावती, रानी कनकावती दोस्तों ध्यान देना, रानी कनकावती जगत सिंह का पुत्र होता है दोस्तों आपके यहाँ पर, मतलब रानी कनकावती और मान सिंह से पुत्र होता है जगत सिंह। जगत सिंह की मृत्यु हो जाती है। उसी की याद में आमेर के किले के अंदर, ध्यान देना साथियों, आमेर के किले के अंदर किसका निर्माण होता है? तो जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, कोलायत का वार्षिक मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया जाता है? जितने भी कंजूस प्यारे साथी इस क्लास को देख रहे हैं, सेशन को लाइक करें, मीटर को खींच के रखें। तो कोलायत का वार्षिक मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है? आप सभी को मालूम है कोलायत लगता है बीकानेर। और यहीं पर दोस्तों कपिल मुनि का मेला, किसका? कोलायत बीकानेर में ही कपिल मुनि का मेला लगता है, इस बात को याद रखना। ध्यान देना साथियों, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर महाभारत के एक पात्र बर्बरीक से संबंधित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% पेपर में टपकने वाला, छपने वाला सवाल। छाप के रखिए। जितेंद्र यहां पर नीकू, पार्वती, निशा, आपके नैना, संदीप, रांजना। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर महाभारत के एक पात्र बर्बरीक? दोस्तों खाटू श्याम जी, लगाओ जयकारा, बोलो खाटू श्याम बाबा की जय हो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संगीत का संबंध राजस्थान से नहीं है? तो बाउल संगीत। बाउल संगीत का संबंध राजस्थान से नहीं आता। निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो भैया कांगड़ा। कांगड़ा चित्रकला शैली अपने राजस्थान की नहीं है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस वस्त्र का संबंध राजस्थान से नहीं है? तो दोस्तों कांथा। कांथा नाम का ऐसा कोई वस्त्र अपने राजस्थान का नहीं है। जितने भी कंजूस इस क्लास को देख रहे हैं सभी साथी हिम्मत को बना के रखें। मेरे प्यारे साथियों 800 बच्चे लाइव हैं, 800 बच्चे लाइव हैं और लाइक कितने कम है? मेरे कंजूस साथियों दिल में दर्द मत दो, मेरे कंजूस साथियों दिल में दर्द मत दो, मैं गाना गाऊंगा तो तुम फिर जानते हो। तो यहां पर कांथा इसमें नहीं होगा, बांधनी, बाड़मेरी, सांगानेरी, ठीक है ना। हाँ, तो सवाल नंबर 131 में इसमें राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के पंडित विश्व मोहन भट्ट का संबंध किससे है? पंडित विश्व मोहन भट्ट का लगाओ जयकारा, मोहन वीणा। क्या आएगा साथियों? मोहन वीणा। पंडित विश्व मोहन भट्ट, मोहन वीणा। क्या दोस्तों संख्या 1000 हो जाएगी क्या? अरे आप लोग क्या संख्या 1000 कर दोगे? क्योंकि सुबह तो डिस्टरबेंस हो गई थी क्लास, क्या अभी क्लास डिस्टरबेंस नहीं है? लगा दो, खींच के रख दो मीटर को। जितने भी बच्चे लाइव हैं, अगर आप सेशन को लाइक करते हैं तो फटाफट से अपने आप ही क्या हो जाएगा, 1000 बच्चे लाइव हो जाएंगे। बानी की बन्ना, बन्नी की बन्ना, बन्नी की बन्ना बनोगे, जल्दी बनोगे, है ना। बन्नी बन्ना बनोगे और बन्नी की बन्ना बनेगा, बहुत बढ़िया। चलिए, पार्वती, राकेश, आरडीएक्स, मानवी, रेखा, यहां पर मोहन वीणा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए बराबर से। उस्ता कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस जिले में बनवाए? उस्ता का संबंध आते ही बीकानेर आएगा। उस्ता कला मतलब कि दोस्तों ऊंट की खाल पर, ठीक है ना, ऊंट की खाल पर जो चित्रकारी होती है, ऊंट की खाल पर जो चित्रकारी होती है साथियों, इस चित्रकारी को बोलते हैं उस्ता कला। क्या बोलते हैं भैया? उस्ता कला, ठीक है ना। हाँ, स्वर्गीय हिसामुद्दीन उस्ता इस चित्रकला से सिद्धास्त थे। रुकनुद्दीन, हिसामुद्दीन, याद रखना इनके नाम, ठीक है। ध्यान देना। सवाल नंबर 134 फटाफट से देखिए।
किला और उसकी अवस्थिति लोकेशन वाले जिले कौन सा सुमेलित नहीं है? कुंभलगढ़ कहां पर है? राजसमंद में। कुंभलगढ़ कहां पर है? राजसमंद में। मेहरानगढ़ कहां पर है? जोधपुर में। जूनागढ़ बूंदी में नहीं है, जूनागढ़ बूंदी में नहीं है। जूनागढ़ तो भैया कहां पर है? बीकानेर में। जूनागढ़ बीकानेर में है। और बूंदी में कौन सा किला है? तारागढ़। बूंदी में कौन सा किला है? तारागढ़। सवाई माधोपुर रणथंभौर। कुम्हार का अलाव, कुम्हार क्या करता है? मटका बनाता है, घड़ा बनाता है, दीपक बनाता है। तो कुम्हार का अलाव जिसमें मिट्टी के बर्तन या मूर्तियां पकाई जाती हैं, उस अलाव को राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं अवाड़ा। क्या कहते हैं साथियों? अवाड़ा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सूत्रधार मंडन द्वारा निम्नलिखित में से किसकी रचना नहीं की गई? छाप के रखिए, खींच के रखिए, अन्नू, देवा, रामहरि। सूत्रधार मंडन द्वारा निम्नलिखित में से किसकी रचना नहीं की गई थी? प्रसाद मंडन। ये दोस्तों आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था, हाल ही एग्जाम हुई थी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की, उसमें पूछा गया था। पुरानी एग्जाम हुई नहीं है, नई डेट आ गई। पहली बार मैंने ऐसा देखा है राजस्थान में कि अभी आरपीएससी सेकंड ग्रेड की एग्जाम हुई नहीं है और नई आरपीएससी सेकंड ग्रेड आ गई। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो सवाल नंबर 136 में ऑप्शन बी आपका व्यवहार, व्यवहार दर्श, ये नहीं है, ये नहीं है इसमें ना। तो भैया सूत्रधार मंडन द्वारा निम्नलिखित में से किसकी रचना नहीं है? तो ये नहीं है। वास्तुसार है, वास्तु मंजरी है, प्रसाद मंडन है। मंडन तो जानते हो ना, मंडन कौन था? मंडन था कुंभलगढ़ का वास्तुकार, कुंभलगढ़ का वास्तुकार था मंडन। राजस्थान के किस किले में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा है? जालोर में। सूकड़ी नदी के पास में जालोर का दुर्ग, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? सुवर्णगिरी। क्या कहते हैं? सुवर्णगिरी कहते हैं, ठीक है ना। हाँ, सुवर्णगिरी कहते हैं, इसी को सोनगिरी कहते हैं। और यहीं पर 1311 में साका हुआ था। जालोर का साका कब होता है? 1311, ठीक है ना। राजस्थान का कौन सा मंदिर चूहों वाला मंदिर? ऐसा कोई सवाल नहीं जिसमें सवाल नहीं आता हो, मतलब ऐसा कोई एग्जाम नहीं प्यारे साथियों जिसमें ये सवाल नहीं आता हो। प्रत्येक एग्जाम में सवाल आता है, ठीक है ना प्यारे साथियों। प्रत्येक एग्जाम में सवाल आता है और आने वाली एग्जाम में भी सवाल पूछा जाएगा। तो भैया करणी माता लिखो दोस्तों, करणी माता, करणी माता कहां की है? देशनोक, ठीक है ना। करणी माता कहां की है? देशनोक की है। देशनोक कहां पर है? बीकानेर में है। इनके मंदिर में बहुत सारे चूहे हैं, तो चूहों वाली देवी कहते हैं, चूहों वाली देवी इस मंदिर को कहते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा इनके जो सफेद चूहे हैं, सफेद चूहे के दर्शन शुभ माने जाते हैं और सफेद चूहों को बोलते हैं काबा। क्या बोलते हैं प्यारे साथियों? काबा, ठीक है ना। यहां पर क्या आ जाएगा? करणी माता, ऑप्शन बी इसका परफेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। चलिए, राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है? इनमें से केवल महिलाएं करती हैं भैया। चंग, गैर, ढोल या घूमर? महिलाएं घूमर करती हैं। क्या करती हैं दोस्तों? महिलाएं करती हैं घूमर। तो महरी घूमर चे नकराड़ी ए मां, घूमर रंगबा में जाशा। दोस्तों एक बार पेपर हुआ था वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, उसमें सवाल पूछा गया था हवा महल का वास्तुकार, हवा महल का डिजाइनर। तो प्यारे साथियों हवा महल का डिजाइनर निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया गया? तो लालचंद उस्ता, लालचंद उस्ता हवा महल का क्या था? डिजाइनर था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर में राव छत्रसाल द्वारा केसरियो पाटन में केशव राव का मंदिर निर्मित किया गया? अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में हूबहू छपने वाला, टपकने वाला, शानदार जानदार सवाल है। क्या अभी 29 मिनट ही हुए कि क्लास को लेते हुए? अच्छा बढ़िया यार, अपना स्पीड बहुत तगड़ी चल रही है। मानवी, शिवी, लोकेश, चंचल, राकेश, क्या बात है। तो निम्नलिखित में से किस शहर में राव छत्रसाल द्वारा केसरियो पाटन में केशव राव का मंदिर निर्मित किया गया? सवाल नंबर 141 में दोस्तों आंसर आ जाएगा आपका बूंदी। क्या आएगा साथियों? बूंदी। हाँ बूंदी करो इसमें, बूंदी, हाँ सही बात है, बूंदी आएगा। निम्नलिखित में से किस राजा के राज्य में जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया गया? प्यारे साथियों जूनागढ़ जिसे हम कहते हैं जमीन का जेवर, जिसे कहते हैं चिंतामणि, ठीक है ना। हाँ तो प्यारे साथियों जूनागढ़ जो कहां पर है? बीकानेर, ठीक है ना। अब इसको जमीन का जेवर कहते हैं क्योंकि ये किस पे बना हुआ है? समतल पे बना हुआ है। ये जूनागढ़ कोई पहाड़ पे नहीं बना हुआ, बिल्कुल समतल पे बना हुआ है। लाल पत्थर से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? लाल पत्थर से। लाल पत्थर से बना हुआ है तो इसको लालगढ़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? लाल पत्थर से बना हुआ है, लालगढ़। इसका निर्माण करवाया था दोस्तों राजपूताने का कर्ण। अच्छा कमेंट करके बताओ, राजपूताने का कर्ण किसे कहते हैं? यहां पर राय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, है ना। बीकानेर के शासक थे महाराजा राय सिंह, और राय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, याद रखना। तो यहां पर प्यारे साथियों राजा राय सिंह ने इसका निर्माण करवाया, ध्यान देना।
जबकि बीकानेर शहर किसने बसाया? अगर आपसे पूछे दोस्तों कि बीकानेर बीकानेर शहर की स्थापना किसने की, बीकानेर शहर किसने बसाया, तो बैसे बीका बैसे राव बीका, बैसे बीका और बैसे राव बीका, बीकानेर भैया राव बीका ने बसाया 1488। कब बसाया? 1488 में बसाया। ठीक है ना, छाप रखना। जितेंद्र यहां पर दोस्तों ओम प्रकाश गुर्जर, मीटर को खींच के रखे, हिम्मत को बना के रखे। ध्यान देना, निम्नलिखित में से किस शहर में सहस्त्र बाहु मंदिर है? सहस्त्र बाहु मंदिर का मतलब है दोस्तों सास बहू का मंदिर है। सही बात है क्या? सहस्त्र बाहु मंदिर का मतलब है दोस्तों सास बहू का मंदिर। सास बहू के मंदिर को ही बोलते हैं सहस्त्र बाहु मंदिर। और ये कहां पर है? नागदा उदयपुर। कहां पर है साथियों? नागदा उदयपुर में है। अगला क्वेश्चन, गुलाब बाग जो सज्जन निवास गार्डन भी कहलाता है, निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? बताइए प्यारे साथियों, गुलाब बाग कहां पर है? ठीक है ना, हाँ। वीरू दौसा, वेरी गुड दोस्तों। कपिल मीना, यहां पर रेनू। ऑफर में मात्र दोस्तों 2 घंटे बचे हैं, जितना जल्दी हो सकता है सभी कोर्सेज परचेज कर लें। मैं एक बार आपको बता देता हूं, आपकी जो फोर्थ ग्रेड की दोस्तों और पटवार, फोर्थ ग्रेड और पटवार की जो टेस्ट सीरीज है, ये टेस्ट सीरीज मात्र प्यारे साथियों आपकी जो है 89 रुपीज की है। ओनली 89 रुपीज में आपको मिल जाएगी। 79 में पड़ेगी आपको। कितने में पड़ेगी? 79 में। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर जो कोर्स है, जो अपने बैचेज हैं, जैसे कि फोर्थ ग्रेड का बैच आपको 349 में मिल जाएगा। ठीक है ना। हाई कोर्ट वाला जो बैच है अपना, राजस्थान हाई कोर्ट वाला जो बैच है वो 249 का मिल जाएगा। बाकी सभी बैच 399 में मिल जाएंगे। तो जितना जल्दी हो सकता है फटाफट से आप बैच को ज्वाइन कर ले। और पेमेंट करने में समस्या आ रही है, इस नंबर पे बात कर दो, 8239553176 पे बात कर लो। ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा? उदयपुर आएगा। क्या गुलाब बाग कहां पर है? उदयपुर में। ठीक है, हाँ। संदेश कह रहे हैं फ्री कर दो। हाँ हाँ, ये फ्री कर दो। सही बात है, फ्री कर दे, है ना। हाँ, ऐसा करें, मेरे को अपने घर बुला ले और वहीं पर मुझे खाना वाना खिला, मैं फ्री पढ़ा दूंगा। ठीक है ना। हाँ, अपने घर बुला ले मुझे, वहीं पर मेरी सेवा कर, बढ़िया। अपन दोनों भाई फ्री पढ़ाएंगे, दोनों भाई फ्री पढ़ाएंगे। अरे 89 रुपीज, 79 रुपीज, अगर ये भी फ्री जैसा नहीं है तो फिर डूब के मर जाओ, है ना। फिर वो तुमसे जैसे एसआई की तैयारी करोगे तो कितने रुपए लेंगे? 14,000 रुपए, 14,000 रुपए, है ना। यहाँ पर 15,000 रुपए। तुम लोग इन लोगों से खुश हो, तुम लोग इन लोगों से खुश हो जो पुरानी तरह चल रहे हैं। हाँ, वो घिसा पिटा वही चीजें पढ़ाते हैं जो एग्जाम में आता भी नहीं है, और वो फीस लेते हैं 14,000 15,000। वो इसीलिए लेते हैं 14,000 15,000 क्योंकि वो आपको पेपर दिलाते हैं, है ना। हाँ, जब पेपर दिलाएंगे, इंटरव्यू में आपको कुछ नहीं आएगा, फिर आपसे पूछेंगे राजस्थान का राज्यपाल कौन है? सर इसका उत्तर मुझे मालूम नहीं है। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? अरे तुम्हें राजस्थान का क्षेत्रफल नहीं पता और तुम बन गए एसआई की इंटरव्यू में आ गए। तुम वहीं मरोगे, तुम्हारी कश्ती वहीं डूबेगी जहां पैसा ज्यादा था और पेपर लीक था। अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है ना। हाँ, तो यहां पर साथियों सवाल नंबर 144 की बात करें तो राइट आंसर आपका उदयपुर। क्या आ जाएगा दोस्तों? उदयपुर। ठीक है ना। हाँ, राजस्थान में किस शहर में 84 खंभों की छतरी स्थित है? तो 84 खंभों की छतरी कहां पर है साथियों? तो वो दोस्तों आपके हो जाएगी बूंदी में। अनिरुद्ध सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। जबकि 80 खंभों की छतरी कहां पर है? तो ये अलवर में है। इसे मूसी महारानी की छतरी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? मूसी महारानी की छतरी कहते हैं। इस बात को आप लोग नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन, अजमेर शरीफ किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है? भाई अजमेर को हम कहते हैं भारत का मक्का। जिस प्रकार से दोस्तों सऊदी अरब में मक्का मदीना है, उसी प्रकार से अपने यहां पर क्या है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, जिसे नवाज शरीफ कहते हैं। ठीक है ना। यहां पर याद रखना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो यहां पर चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य को यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया? राजस्थान का एकमात्र नृत्य जो यूनेस्को की सूची में शामिल है, उसका नाम है दोस्तों यहां पर आपका कालबेलिया। कालबेलिया नृत्य को बोलते हैं सपेरा, क्योंकि कालबेलिया क्या है? सपेरा जनजाति है कालबेलिया जनजाति का नृत्य। जैसे कि इसकी प्रमुख नृत्यांगना है गुलाबो, जिसे पद्मश्री मिला, गुलाबो सपेरा। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, नाम याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है?
भैया इनमें से चारों में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है 48 का आंसर। ध्यान से देखिए, बरोली मंदिर आपका रावतवाटा, एकलिंग जी का मंदिर जयपुर में नहीं है, एकलिंग जी का मंदिर दोस्तों उदयपुर में है। और इस मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों, एकलिंग जी मंदिर का निर्माण करवाया था आपके, किसने करवाया था, बप्पा रावल ने। किसने करवाया साथियों, बप्पा रावल ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। संदेश आपके पूजा, अनामिका आपके राज, सुरेंद्र, 148 में राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। जूनागढ़ किले का पुराना नाम निम्नलिखित में से कौन सा था। तो जूनागढ़ किले का पुराना नाम क्या था दोस्तों, चिंतामणि, लालगढ़ का किला, करणचंद किला, तारागढ़ का किला। जूनागढ़ का पुराना नाम था यहां पर लालगढ़ का किला, सही बात है क्या। जूनागढ़ का पुराना नाम क्या था, लालगढ़ का किला, लाल पत्थर से बना है। किस शहर में दिलवाड़ा मंदिर है। प्यारे साथियों 5 मंदिरों का समूह, कितने मंदिरों का दोस्तों, 5 मंदिरों का जो समूह है, ये समूह कौन सा है, दिलवाड़ा। 5 मंदिरों का समूह कौन सा है, दिलवाड़ा दोस्तों, दिलवाड़ा ले गई रे दिलवाड़ा। माउंट आबू, लूण वसाई, विमल वसाई, ठीक है ना, छाप के रखो। ठीक है, तो मीटर को खींच के रखिएगा, हिम्मत को बना के रखिएगा। मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, मेरी बात हमेशा एक बात याद रखना कि कुछ भी मुश्किल नहीं है इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। और मैं फिर कह रहा हूं आपसे एक बात जो आपको याद रखनी है, वो बात यह है दोस्तों कि कोई नामुमकिन सी बात को मुमकिन करके दिखा, पहचान लेगा जमाना तो भीड़ से अलग करके दिखा। वही पढ़ जो एग्जाम में आए, सेलेक्टेड पढ़। मैं फिर कह रहा हूं स्मार्ट वर्क करोगे तो सिलेक्शन निश्चित है। यहां पर माउंट आबू इसका परफेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। बस 2 घंटे बच रहे हैं, जितना जल्दी हो सकता है लूटा मारी मचा दो, मात्र 2 घंटे, ओनली 2 घंटे शेष है, ठीक है ना, फटाफट से लूटा मारी मचा दो। चलिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। देखो, मैसा के पठार पर कौन सा दुर्ग है, चित्तौड़गढ़, मैसा के पठार पर है, ठीक है ना। हाँ, ये गंभीरी और बेडच नदियों के संगम पर, गंभीरी प्यारे साथियों और बेडच नदियों के संगम पर। तो छाप के रखो, गंभीरी और बेडच नदी। त्रिकूट पहाड़ी पर जैसलमेर का किला है, कौन सी पहाड़ी पर, त्रिकूट। जैसलमेर का किला होता है सुवर्णगिरी, ठीक है ना, इसीलिए जैसलमेर को कहते हैं आपके यहाँ पर गोल्डन सिटी। चिंतामणि नहीं होगा उसमें, लालगढ़ ही होगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर 151 में जो राइट आंसर आ जाएगा साथियों, वो आ जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही है। तो यहाँ पर मैसा का पठार, यहाँ पर त्रिकूट पहाड़ी, चिड़िया टूक पहाड़ी, यहाँ मेहरानगढ़ किला, ये सब सही है। कपास के लिए काली मिट्टी आदर्श क्यों मानी जाती है। राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में कैसी मिट्टी मिलती है, काली मिट्टी। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए काफी उपयोगी होती है, ठीक है। तो याद रखना, ये देखो, आपको मालूम है हाड़ौती क्षेत्र, आपको एक क्या कह रहा है, एक बच्चा क्या कह रहा है, डी आंसर, ओके। एक बच्चा क्या कह रहा है, 24 को बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं भैया, 24 को क्या है, 24 को क्या है भैया। यहां पर देखिए मैं क्या कह रहा हूं, देखो जहां पर हाड़ौती क्षेत्र है वहीं पर काली मिट्टी है, और हाड़ौती की जलवायु कैसी है, अति आर्द्र। हाड़ौती की जलवायु कैसी है, अति आर्द्र। अब जहां की जलवायु अति आर्द्र है, जहां की जलवायु अति आर्द्र है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है साथियों कि यहां पर जो है मिट्टी को ज्यादा पानी चाहिए, और मिट्टी पानी पी जाती है, यहां की मिट्टी पानी पी जाती है, तो ये आर्द्रता ग्राही होती है, ठीक है ना, सूर्य के ताप में जल्दी गर्म होती है। क्या लगता है, ऑप्शन ए आंसर होगा इसका। 152 में क्या लगता है, कपास के लिए काली मिट्टी क्यों मानी जाती है, क्योंकि ये आर्द्रता ग्राही होती है, नमी को सोख लेती है, नमी को सोख लेती है। सवाल नंबर 153 की बात करते हैं, छाप के रखना। देखो यहां पर भाखड़ा नांगल है सतलज पर, सतलज, ठीक है ना, बीसलपुर है बनास, बिनास, मेजा बांध है दोस्तों आपका कोठारी नदी, और सुकड़ी है आपके बांकली, सुकड़ी है बांकली। तो ये तो बड़ा आसान है। तो एक यहां पर 1 में 3 आ जाएगा, 1 में 3 मतलब ऑप्शन सी, 1 में 3 है, 2 में 1 है, तो मतलब ऑप्शन सी, ऑप्शन सी कर लो भाई। 53 में ऑप्शन सी यहां पर कर देंगे। अगला क्वेश्चन, ऊपर माल का पठार निम्नलिखित में से किसका भाग है। तो ऊपर माल का पठार, ये छाप के रखिए, ऊपर माल का जो पठार है साथियों, ये आपके किसका भाग हो जाएगा, हाड़ौती पठार का। ऊपर माल का पठार आपका हाड़ौती पठार का भाग हो जाएगा। राजा हिंदुस्तानी, अरे छोरे क्या दर्द है तेरी आवाज में, बहुत दिनों बाद दर्शन दिए हैं, क्या बात है। रेखा जी आपके, रीना आपके, यहाँ पर विशाल, खुशी दोस्तों, सुनील, क्या बात है। सभी साथी मीटर को खींच के रखेंगे, हिम्मत को बना के रखेंगे, मीटर की सुई को आज तोड़ देंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार। तो आप सभी को मालूम है राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार होता है उड़िया का पठार दोस्तों। माउंट आबू के अंदर, माउंट आबू के अंदर कौन सा पठार है, उड़िया का पठार है, ठीक है। हाँ,
शिवपुर घाट दर्रा जो है किस जिले में है? छाप के रखना दोस्तों, शिवपुर घाट दर्रा कहां पर है? छाप के रखिए दोस्तों, 100% छपेगा ये दर्रा वाला सवाल, ठीक है ना? दर्रा वाला सवाल छपेगा, खींच के रखिए, खींच के रखिए दोस्तों, बहुत तगड़े क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं मैं, ठीक है ना? चलिए चलिए, हिम्मत को बना के रखें, मीटर को खींच के चलें, एक एक सवाल हुबहू पेपर में पूछा जाएगा। विनोद, तारा सैनी, शिवराज, प्यारे साथियों शिवराज आपका, ठीक है ना? शिवराज दोस्तों, अन्नू जी, महादेव। हाँ, शिवपुर घाट दर्रा किस जिले में स्थित है? शिवपुर घाट दर्रा 156 की बात करें प्यारे साथियों, तो यहां पर आपका अजमेर इसका राइट आंसर आएगा। क्या आएगा दोस्तों? अजमेर, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का संबंध आंतरिक जल अपुआ क्षेत्र से है? आंतरिक जल अपुआ क्षेत्र, शेखावाटी में कांतली नदी है, कौन सी नदी है? कांतली नदी, जो आंतरिक जल प्रवाह से संबंधित है। तो लिखो कमेंट में शेखावाटी, लिखो दोस्तों शेखावाटी। कॉपेन के वर्गीकरण के अनुसार बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ जिले की किस जलवायु प्रदेश का हिस्सा है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर तो दोस्तों आपका यहां पर राजस्थान का दक्षिण एडब्ल्यू, कौन सा दोस्तों? एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु है। बांसवाड़ा डूंगरपुर की जलवायु कैसी है साथियों? एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु है, छाप के रखिए। कॉपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार यहां पर जलवायु कैसी है? एडब्ल्यू। परमेश्वर, ओम प्रकाश, सोनम, अशोक, कपिल, आयुष, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में भूरी मिट्टी कहां पर पाई जाती है साथियों? कौन सी मिट्टी? भूरी मिट्टी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% पेपर में टपकने वाला, छपने वाला सवाल। राजस्थान में भूरी मिट्टी कहां पर पाई जाती है? 159 में अगर आपसे पूछे साथियों तो आ जाएगा कि बनास नदी के बहाव क्षेत्र में, बनास नदी के बहाव क्षेत्र में क्या पाई जाती है दोस्तों? आपके भूरी मिट्टी पाई जाती है। यहां पर आपको गलत बताना है। साई रोजेक्स मिट्टी गंगानगर, जिप्सी फेरस बीकानेर, कैल्सी ब्राउन जैसलमेर, नवीन जलोढ़ मृदा बांसवाड़ा। क्या साथियों नवीन जलोढ़ मृदा कहां पर है? बांसवाड़ा, ये गलत है। जलोढ़ मिट्टी तो आपके यहां पर मिलती है, जैसे कि जैसे आपके जयपुर में, दौसा में, अलवर में, भरतपुर में, इन क्षेत्रों में राजस्थान की सबसे उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी मिलती है, ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 161। निम्न में से राजस्थान के किस जलवायु क्षेत्र में गहरी, मध्यम, काली, लाल, लोम, पहाड़ी मृदा विशेषता पाई जाती है? छाप के रखिए भाई। सवाल नंबर 61 में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ऑफर में मात्र कुछ टाइम बचा है, जल्दी करिए फटाफट से, 95% ऑफ है सभी कोर्सेज पर। 61 में जो आंसर आएगा दोस्तों आपको मालूम है कि मध्यम काली, लाल लोमी, पहाड़ी मृदा। मध्यम काली तो मिलती है आपके दक्षिण में, राजस्थान के आर्द्र दक्षिण, और ये दक्षिण पूर्वी भाग, तो ऑप्शन बी कर लो भाई। क्या कर लो साथियों? ऑप्शन बी कर लो। थैंक यू जिन्होंने भी मुझे बर्थडे विश किया है, जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है, बेटा आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना? बहुत, बस साथ ऐसे ही बना रखे, है ना? साथ ऐसे ही बना रहे। एक लाइन मैंने देखी थी दोस्तों, बड़ी प्यारी मुझे वो लाइन लगी, मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि मैं अकेला ही चला था मंजिल की तरफ, ठीक है ना? ये लाइन में लिखना चाहूंगा कि मैं अकेला ही चला था मंजिल की तरफ, मैं अकेला ही चला था मंजिल की तरफ, मंजिल की तरफ, ठीक है ना? मैं अकेला ही चला था मंजिल की तरफ, लेकिन दोस्तों, लेकिन लोग साथ देते गए, ठीक है ना? लोग साथ, ठीक है ना, आते गए, लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया, ठीक है ना? और क्या होता गया साथियों? कारवा बनता गया, इस बात को याद रखना, ठीक है ना? तो यहां पर लोगों की जगह मेरे साथी, मेरे स्टूडेंट, मेरे विद्यार्थी यहां पर, ठीक है ना? तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया। यहां पर आर्द्र दक्षिण, दक्षिण पूर्वी भाग। अगला क्वेश्चन देखिए, 56 के मैदान में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? 56 का मैदान, प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा। 56 के एक तो होता है 56 का मैदान, 56 नदी नाले आपके बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र है। यहां की जो मिट्टी है वो है दोस्तों लाल दोमट मिश्रित मृदा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू आप सभी को, धन्यवाद भाई, धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद, ठीक है? लाल दोमट मिश्रित मृदा याद रखना। सवाल नंबर 163 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से सही कथन का आपको चयन करना है, ठीक है? पहला क्या है? जैसलमेर में वर्षा जल के संचयन हेतु बनाया जाने वाला मिट्टी का तालाब, ये बहुत बार एग्जाम में आया है, ये खडीन।
जैसे कि जैसलमेर के जो पालीवाल ब्राह्मण हैं, नोट करना प्यारे साथियों, जैसलमेर के पालीवाल जो ब्राह्मण हैं, इन पालीवाल ब्राह्मणों, जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों की बात करें तो जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों की बात करें तो इनका जो परंपरागत दोस्तों क्या है आपका परंपरागत इनका जल संग्रहण की दोस्तों जो विधि है, इसी को हम कहते हैं खडीन। यहां पर मारवाड़ और शेखावाटी क्षेत्र में वर्षा के जल को इकट्ठा करने के लिए बनाया गया जलकुंड टाका है। पोखर के छोटे रूप में पश्चिम राजस्थान में नाड़ी है। ये सभी आंसर सही है, ऑप्शन डी आएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर बताना है प्यारे साथियों आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो छापिएगा कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अशोक जी वेरी गुड, रेणु जी वेरी गुड, आपके राजा हिंदुस्तानी, राम गोविंद छाप के रखिए। बहुत ही प्यारा सवाल है प्यारे भाइयों, ये वाला सवाल भी आपका अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत शानदार जानदार सवाल है, ठीक है, छाप के रखिए भाई। रामवीर वेरी गुड दोस्तों, अशोक यहां पर दोस्तों, रेखा जी, हाँ देखो ध्यान से देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। उदयपुर चित्तौड़गढ़ में किस प्रकार की मिट्टी है, काली मिट्टी है क्या। काली मिट्टी तो कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में है। अरे काली मिट्टी तो कहां पर है, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में। हाँ लेकिन यहां पर भी कुछ हिस्सों में काली मिट्टी है, सही बात है क्या। अरे यहां पर भी कुछ हिस्सों में क्या है, काली मिट्टी है। 164 की हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में भूरी बलुई मिट्टी है क्या। अरे श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में भूरी बलुई मिट्टी है क्या, नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र का भाग नहीं है। वह नदी जो बंगाल की खाड़ी में जाकर नहीं गिरती है। 165 में राइट आंसर आएगा काकनी नदी। काकनी नदी का संबंध बंगाल की खाड़ी से नहीं आता। इसमें देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ तो आपका नदी है दोस्तों, एक तरफ आपका उद्गम स्थल है। एक तरफ नदी है, एक तरफ उद्गम स्थल है। जिसे पार्वती का उद्गम बताया गया है सीहोर मध्य प्रदेश से, परवन का मालवा पठार मध्य प्रदेश से, काली सिंध का देवास मध्य प्रदेश से, चंबल का राजगढ़। चंबल का उद्गम राजगढ़ से नहीं हुआ था, चंबल का उद्गम तो हुआ था महू जिले से, है ना। चंबल का उद्गम कहां से हुआ था साथियों, महू जिले से हुआ था। तो इसमें तो साफ साफ क्या गलत है, डी गलत है। चलो मैं पानी पी रहा हूं, जब तक आंसर बताइए। मैं पानी पी रहा हूं तब तक आप सभी साथी इन सवालों के आंसर करेंगे और मीटर को खींच के रखेंगे भाई, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी नदियां मिलकर बिगोद नामक स्थान पर त्रिवेणी संगम, कौन सा संगम, त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं। बीगोद त्रिवेणी संगम की बात करें तो एक तो इसमें क्या है बनास नदी, एक क्या है बेड़च, एक क्या है मैनाल। प्यारे साथियों ऑप्शन सी इसका परफेक्ट आंसर है, बनास बेड़च और मैनाल। बनास बेड़च और मैनाल इसका है, याद रखना। लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी जो उसमें दाईं ओर से जाकर मिलती है। लूनी नदी की दाईं ओर से मिलने वाली जो यहां पर सहायक नदी है वो कौन सी है, ठीक है ना, तो वो है जोजड़ी। कौन सी है, जोजड़ी, जोजड़ी याद रखना। सेवरन, धारवोल, गोकली आदि नदियां किसकी सहायक नदियां हैं। सेवरन तो पता ही है आपको, फटाफट से छापिए, इसमें आंसर आ जाएगा आपका पश्चिम बनास। क्या जाएगा साथियों, पश्चिमी बनास, ठीक है। सोम नदी का उद्गम कहां से होता है, बीछा मेड़ी की पहाड़ियां। सोम नदी का उद्गम कहां से होता है, बीछा मेड़ी की पहाड़ियों से होता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। माही की सहायक जाकम, लूनी की सहायक सुकड़ी, बनास की सहायक मेज, चंबल की सहायक पार्वती। अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये, लेकिन इसमें परफेक्ट आंसर है कि बनास की सहायक मेज नहीं है। हाँ बनास की सहायक मेज नहीं है, ठीक है ना। हाँ राम यहां पर योगी जी 71 में ऑप्शन सी आंसर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बांध माही बजाज सागर परियोजना का हिस्सा नहीं है। जवार सागर बांध, जवार सागर बांध तो हिस्सा है आपके चंबल नदी का। कौन से नदी का भैया, चंबल नदी का हिस्सा है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा बांध कोटा में स्थित नहीं है, बताइए भाई दोस्तों, कोटा में कौन सा बांध आपका स्थित नहीं है, छाप के रखिए। आयुष वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, क्या बात है आयुष जी, वेरी गुड। इनोसेंट गर्ल, निक्कू, सुनीता, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है ना। हाँ प्यारे भाइयों ध्यान देना, मेरी बात ध्यान दो। देखो अपने राजस्थान में 4 भर्ती आई हुई हैं जो 10वीं स्तर पर है ना। राजस्थान में 4 भर्तियां हैं जो 10वीं स्तर पर हैं। अगर आप एक भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो बाकी की 4 भर्तियों की तैयारी अपने आप हो जाएगी, समझ रहे हो आप। जैसे अगर आप कर्मचारी चयन बोर्ड की साथियों 53,749 पद वाली तैयारी कर रहे हैं
जिसकी एग्जाम में 2 महीने बचे हैं, अगर आप इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो बाकी की जैसे हाईकोर्ट का आपका है, राजस्थान हाईकोर्ट वाली जो भर्ती है पियोन वाली, उसकी आप तैयारी आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो आपके यहाँ पर एक भर्ती निकली है लैब परिचायक, राजस्थान में भर्ती निकली है लैब परिचायक, इसका तो सेम टू सेम सिलेबस है, 4th ग्रेड जैसा। और आपके यहाँ पर दोस्तों वन रक्षक यानी फॉरेस्ट गार्ड। तो अगर आप एक तैयारी करते हैं तो 3 तैयारियां अपने आप हो रही हैं, एक तीर से 4 शिकार हो रहे हैं। तो कोशिश करिए, मैंने वीडियो भी आज बनाई थी, तो अच्छे से आप लोग तैयारी करिए भाई। देखिए यहां पर कौन सा बांध कोटा में स्थित नहीं है, तो आपका दोस्तों रामगढ़ बांध कोटा में है क्या? अरे रामगढ़ जो बांध है क्या कोटा में है क्या? रामगढ़ बांध कोटा में नहीं है, रामगढ़ बांध कहां पर नहीं है? कोटा में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, भीमतल जलप्रपात बूंदी किस नदी पर बना है? मेरे प्यारे साथियों मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं साथियों कि अगर आप एक टेस्ट सीरीज लगाते हैं, देखो जिनका सिलेक्शन होगा, जिन साथियों का सिलेक्शन होगा और जिनका नहीं होगा, जिनका नहीं होगा, जिनका होगा जिनका नहीं होगा, उसमें इतना सा फर्क है कि जिनका होगा वो बच्चे क्या करके जाएंगे? रिवीजन करके जाएंगे, वो बच्चे रिवीजन करके जाएंगे, और जिनका नहीं होगा वो रिवीजन नहीं करके जाएंगे, इतना सा फर्क है। पढ़ेंगे दोनों, पढ़ के तो 25 लाख जाएंगे, लेकिन सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो एक बार नहीं 10 बार रिवीजन करके जाएगा। और रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट है टेस्ट सीरीज, जिसमें हर सब्जेक्ट के 5000 टोटल क्वेश्चंस हैं, 11 फुल टेस्ट है, जिससे आप एग्जाम पैटर्न पर आधारित जो है तैयारी कर सकते हैं। मात्र 89 रुपीज के अंदर आपको टेस्ट मिल रहे हैं साथियों, तो जितना ज्यादा हो सकता है टेस्ट को परचेज करें, तैयारी यहां पर शुरू करें, ठीक है ना। मात्र 1.5 घंटे बाकी है आपके पास में, 1.5 घंटे फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा जल्दी से भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, भीमतल जलप्रपात बूंदी किस नदी पर बना है? मैनाल, मांगली, मांगली आएगा, कौन सी नदी आएगा साथियों? मांगली नदी आ जाएगा, तो छाप के रखो मांगली नदी, ठीक है ना। चंबल पे चूलिया जलप्रपात चंबल पे बनता है। कौन सी मृदा सिरोजम मृदा के नाम से भी इसको जानते हैं? बताइए साथियों, सिरोजम मृदा किसे कहते हैं? ठीक है ना। हाँ, सवाल नंबर 175 में धूसर मरुस्थलीय मिट्टी, प्यारे भाइयों धूसर मरुस्थलीय जो मिट्टी है इसे कहते हैं सिरोजम मृदा। अगला क्वेश्चन, कौन से विधानसभा चुनाव में पहली बार नोटा विकल्प दिया गया था? नोटा का मतलब जानते हो कि आप मतलब जो है बूथ पर पहुंचे, बूथ का मतलब जानते हो जहां पर मतदान केंद्र, आप बूथ पर गए, मतदान केंद्र पर गए और आपने वोट भी डाला, आपने अपना मतदान भी दिया, आपने अपना मतदान दिया, बट किसी पार्टी विशेष को नहीं दिया, किसी पार्टी या व्यक्ति विशेष को नहीं दिया, किसी भी पार्टी को नहीं दिया। बस आपको इतना पता है कि आप अपने मत का प्रयोग करके आए, उसको नोटा में डाल के आए, है ना। ठीक है, ऐसा कौन सी दोस्तों यहां पर जो है, कौन से विधानसभा में राजस्थान में नोटा यहां पर शुरू होता है? तो आपका 14वीं विधानसभा, ठीक है ना, 14वीं विधानसभा। राजस्थान सरकार द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में सुधार के लिए 1964 में किस समिति गठन किया गया? 1964 में किस समिति का गठन किया गया साथियों? तो यहां पर आपकी शादिक अली समिति, कौन सी दोस्तों? शादिक अली समिति। राज्य मानवाधिकार आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो यहां पर कांता भटनागर, याद रखना, मानवाधिकार आयोग का प्रथम अध्यक्ष कांता भटनागर। अच्छा, वर्तमान में राजस्थान का प्रथम अध्यक्ष कौन है? मतलब कि सॉरी, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है मानवाधिकार आयोग का? तो मूलचंदानी, है ना, यहां पर दोस्तों मूलचंदानी जी हैं, याद रखना। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी कौन थे? वो थे भैया आपके पीरू या शैतान, क्या आएगा? परमवीर चक्र शौर्य और वीरता में मिलता है, किसमें मिलता है साथियों? शौर्य और वीरता के अंदर मिलता है, और इसका जो राइट आंसर है पीरू सिंह, ठीक है ना, मेजर पीरू सिंह। राजस्थान की पहली जनजाति बालक हॉकी अकादमी कहां पर खुल रही है? यह भी टॉप लेवल का सवाल है, ठीक है ना, छाप के रखिएगा। राजस्थान की पहली जनजाति बालक हॉकी अकादमी कहां पर स्थापित है? 80 की बात करें तो उदयपुर, याद रखना साथियों, उदयपुर में। देखो राजस्थान में सबसे ज्यादा ट्राइब्स, सबसे ज्यादा जनजाति कहां पर रहती हैं? तो वो आपके दोस्तों उदयपुर में रहती हैं। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान यानी राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, RARI, राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दोस्तों कहां पर स्थित है, किस शहर में स्थित है? तो जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर है? जोहड़बीड़, कहां पर है साथियों? जोहड़बीड़ में है। और जोहड़बीड़ कहां पर है? बीकानेर में। जोहड़बीड़ कहां पर है साथियों? बीकानेर में, ठीक है। बालाथल सभ्यता का पुरातत्व स्थल कहां पर स्थित है? तो बालाथल कहां पर दोस्तों? वल्लभ नगर, उदयपुर।
बालाथल सभ्यता कहां पर है? वल्लभ नगर उदयपुर में है। वही प्यारे भाइयों बेडच नदी के तट पर, किस पर? बेडच नदी के तट पर है, ठीक है ना। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है साथियों? तो यहां पर गणेश्वर सभ्यता 184 की बात करें तो यहां पर राइट आंसर आएगा कांतली नदी। क्या आएगा साथियों? कांतली नदी, ठीक है ना। कौन सा आंसर आएगा दोस्तों? कांतली नदी यहां पर आंसर आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राजस्थान में पशुपालन का सबसे प्राचीन प्रमाण प्रस्तुत करता है? पशुपालन का प्राचीन प्रमाण प्रस्तुत करता है तो वो है आपके बागोर। क्या है साथियों? बागोर। आहड़ के उत्खनन का कार्य 1953 में होता है अक्षय कीर्ति व्यास के निर्देशन में। किसके निर्देशन में होता है साथियों? अक्षय कीर्ति व्यास के निर्देशन में होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। यहां तक किसी भी क्वेश्चन में तकलीफ हो तो बताइए आप लोग। यहां तक किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बताइएगा, ठीक है ना। हाँ, एक एक सवाल पेपर में छपने वाला, टपकने वाला मैं आपको करवा रहा हूं। तो 186 में आंसर आएगा अक्षय कीर्ति व्यास। अक्षय कीर्ति व्यास था, एचडी सांकलिया था दोस्तों, रतन चंद्र अग्रवाल था, आपको मालूम ही है। हाँ चलिए नेक्स्ट देखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता की दर सबसे कम है? तो महिला साक्षरता सबसे कम है कोटा में। सबसे ज्यादा महिला साक्षरता, सॉरी सबसे ज्यादा तो कोटा, सबसे कम जालोर। सबसे कम महिला साक्षरता कहां पर साथियों? जालोर में, ठीक है ना। तो छाप के रखो, जालोर इसका राइट आंसर होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से राजस्थान के किस जिले में शहरी लिंगानुपात उच्चतम था? साथियों शहरी लिंगानुपात जो है उच्चतम था। तो यहां पर शहरी लिंगानुपात किसमें? टोंक जिले में। पाली जिले में तो देखो, अगर आपसे पूछे ग्रामीण, ग्रामीण में लिंगानुपात तो आएगा आपका पाली जिला। कौन सा जिला? पाली। और शहरी में या नगरीय में पूछे तो क्या आएगा? टोंक जिला। क्या आएगा साथियों? टोंक जिला। तो लिखो फटाफट से, नवाबों की नगरी टोंक। लिखो दोस्तों, नवाबों की नगरी टोंक। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से राजस्थान का न्यूनतम शहरीकृत जिला बताओ दोस्तों। राजस्थान का न्यूनतम शहरीकृत जिला कौन सा होगा? तो वो होगा डूंगरपुर। कौन सा होगा साथियों? डूंगरपुर। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किसका? बांसवाड़ा। सबसे ज्यादा शिशु लिंगानुपात बांसवाड़ा। सर सवाल नंबर 85 वाला वापस से देखो। 85 में बागोर सभ्यता आएगा। पशुपालन का जो प्रमाण मिला है, पशुपालन का प्रमाण मिला है बागोर। बागोर सभ्यता कोठारी, आपके यहाँ पर कौन सी नदी? कोठारी नदी आपके दोस्तों, भीलवाड़ा। बागोर सभ्यता कोठारी नदी, भीलवाड़ा, ठीक है ना। हाँ, कालीबंगा नहीं है, जयपुर नहीं है, अलवर नहीं है। बड़ा आसान सवाल था, हलवा सवाल था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए फटाफट से। राजस्थानी हथकरघा नीति, ये एग्जाम में पूछा गया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। राजस्थान की साथियों हथकरघा नीति का संबंध किससे है? अशोक जी वेरी गुड। विनीत, सूरत आपके, सी ललित, राहुल प्यारे साथियों। 191 में दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा 7 सितंबर 2022। कब हो जाएगा साथियों? 7 सितंबर 2022 इसका परफेक्ट आंसर है, राजस्थान हथकरघा नीति। नेक्स्ट, फड़ कलाकार श्रीलाल जोशी किस जिले से संबंधित है? तो श्रीलाल जोशी का संबंध किससे आता है दोस्तों? आपके शाहपुरा भीलवाड़ा। किससे आता है प्यारे भाइयों? शाहपुरा भीलवाड़ा। देवी सांझी किसकी अवतार है? पार्वती की। किसकी? पार्वती मां दुर्गा की। थेवा कला राजस्थान के किस स्थान से संबंधित है दोस्तों? प्रतापगढ़ से। और थेवा कला में कौन सा परिवार आता है? सोनी परिवार। कौन सा परिवार? नाथूजी सोनी, है ना, महेश सोनी को इसमें पद्मश्री मिला है, ठीक है। अब जैसे थेवा कला में क्या होता है कि जो गहने होते हैं, जो आभूषण होते हैं, उस पर कांच का काम होता है। थेवा कला में क्या होता है? गहनों पर, आभूषण पर किसका काम होता है? कांच का काम होता है, ठीक है ना। चलिए, निम्न में से राजस्थान की सबसे बड़ी जस्ता उत्पादक खदान, जहां पर जिंक, जस्ता मतलब जिंक, जिंक का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, छाप के बताइए। जिंक का सबसे अधिक उत्पादन होता है रामपुरा अंगूचा खदान में। रामपुरा अंगूचा खदान, ठीक है। निम्न में से किसने ढीली शिक्षा के लिए खड़लाई आश्रम की स्थापना करी? माणिकलाल वर्मा। दोस्तों मेवाड़ का गांधी किसे कहते हैं? तो मेवाड़ का गांधी कहते हैं प्यारे भाइयों माणिकलाल वर्मा को। तो मेवाड़ का गांधी माणिकलाल वर्मा जो है, इसलिए खड़लाई आश्रम की स्थापना करी। जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक का लेखक कौन है? पहले साथियों जैसलमेर के गुंडा राज पुस्तक का लेखक कौन है? सूरजमल मिश्र हैं आपके, विजयदान देता है, गजानंद वर्मा है आपके, सागरमल गोपा है। छाप के बताइए साथियों क्या आंसर आएगा। सीवी आपके, मनीष, मुकेश, शिल्पा आपके यहाँ पर दोस्तों, संदेश, नैना, कैलाश, आर्मी, आशीष। जैसलमेर का गुंडा राज, ये जैसलमेर के दोस्तों क्रांतिकारी थे सागरमल गोफा। और जैसलमेर का गुंडा राज आजादी के दीवाने, इनकी रचना थी साथियों, आजादी के दीवाने। जैसलमेर का गुंडा राज आजादी के दीवाने, इनकी रचना थी, याद रखना। स्वामी दयानंद सरस्वती का संबंध राजस्थान के जिले से आता है अजमेर। अजमेर में इनका स्वर्गवास हुआ था, अजमेर से आता है, ठीक है।
राजस्थान का कौन सा मेला राजस्थानी जनजातियों का कुंभ है? तो राजस्थानी जनजातियों का कुंभ है दोस्तों आपका बेणेश्वर मेला, जो आपके राजस्थान के डूंगरपुर जिले में लगता है। ये प्यारे भाइयों आपके माघ पूर्णिमा, माघ माह की पूर्णिमा को लगता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। एंड आखिरी सवाल, तेजा जी की स्मृति में राजस्थान के किस स्थान पर एक पशु मेला लगता है? तेजा जी की स्मृति में परबतसर, जो तेजा दशमी को, परबतसर नागौर में दोस्तों तेजा दशमी को क्या लगता है? पशु मेला यहां पर लगता है। तो ऑप्शन सी किसके लिए लगता है? तो प्यारे भाइयों नागौरी नस्ल के लिए। किसके लिए? नागौरी नस्ल के लिए यहां पर दोस्तों मेला लगता है। छाप के रखना। 60 मिनट में 100 क्वेश्चन का भंडारा कर दिया है गोली की रफ्तार से साथियों, ठीक है ना। सुबह भी एक क्लास ली थी, शाम को एक क्लास अपनी हो गई है। इन दोनों क्लासों में जितने भी क्वेश्चन करवाए इनकी पीडीएफ जेन्युइन क्लासेस के टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है ना। और फटाफट से आप अभी आपको जो काम करना है, मैं तो ये जानता हूं अगर आप मेरी बातों पर विश्वास करते हैं, आपको लगता है कि यार ये इंसान बोल रहा होगा तो सही बोल रहा होगा। मुझे कंपटीशन फील्ड का दोस्तों पिछले 10 साल का अनुभव है, मैं आपको बता रहा हूं। चाहे आप एसएससी के किसी भी एस्पिरिएंट से बात करें या रेलवे के बात करें, वो आपको एक ही सलाह देगा कि जितना ज्यादा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस रिवीजन करोगे, अगर आप चाहते हैं कि पेपर में आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो, क्योंकि आपके 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, आपकी पेपर में एक्यूरेसी अच्छी हो, आपकी पेपर में स्पीड हो, क्योंकि टाइम 2 घंटा है, 120 प्रश्न 120 मिनट में करने होते हैं। इसीलिए आपको क्या करना है साथियों, यहां पर टाइम मैनेजमेंट के लिए टेस्ट लगाने हैं, कंप्लीट कोर्स भी ज्वाइन करना है। काफी बच्चे कहते हैं सर मैं आज से पढ़ाई शुरू कर रहा हूं तो क्या 4th ग्रेड में सिलेक्शन हो जाएगा? मैं कह रहा हूं हो जाएगा। अगर आप आज से भी पढ़ाई शुरू करते हो तो भी 4th ग्रेड में सिलेक्शन हो जाएगा। अगर तरीके से पढ़ोगे, स्मार्ट वर्क करोगे तो आराम से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत जल्दी एक ऐसी वीडियो ला रहा हूं जिसमें आपको बताऊंगा पढ़ने का तरीका, मजा आ जाएगा, सुन के दिमाग की परतें खुल जाएंगी आपकी, ठीक है। हाँ, यहां पर अरविंद सर के जन्म दिवस पर दोस्तों 95% ऑफ चल रहा है। अभी मात्र कितने बजे को रात्रि 12 बजे तक ऑफर है। अभी कितने बज गए हैं? 10, 2 घंटे बचे हैं भाई। ऑफर में सिर्फ 2 घंटे बचे हैं, ठीक है। जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो टाइम है अभी, तो सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, बहुत सारा टाइम पड़ा है। 2 महीने कम नहीं होते भैया, 2 महीने में तो लोग यूपीएससी सेलेक्ट हो जाते हैं। 2 महीने में तो लोग बाग यूपीएससी सेलेक्ट कर लेते हैं ना, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है भैया, ठीक है। हाँ, चलिए देखो, अगर आप कोशिश करोगे तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं, कोशिश नहीं करोगे तो सब कुछ मुश्किल ही है, ठीक है। चलिए सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, इतनी मजेदार क्लासें मिल रही हैं, शानदार क्लासें मिल रही हैं, ठीक है। हाँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।